नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में बने हैं। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। तो शुरू करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 9 रस होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। प्यारे साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम देखा गया है। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का इटली। दोस्तों इटली में है झुकी हुई पीसा की मीनार, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे है, लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का 9 अक्टूबर। प्यारे साथियों, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या आप जानते हैं तो कमेंट करके आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो राइट आंसर होता है हॉकी। दोस्तों हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। 7वां क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है। देखिए यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लोकसभा किस प्रकार का सदन है। उच्च सदन है, स्थायी सदन है, निम्न सदन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का निम्न सदन। प्यारे साथियों, लोकसभा एक निम्न सदन होता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न सदन। अगला है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। राइट आंसर दोस्तों बनेगा इस क्वेश्चन का ल्यूबेन हॉक। दोस्तों ल्यूबेन हॉक ने की थी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम। हमारा 9वां क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर में है सुंडा गर्त। आगे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होता है और ये आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में दोस्तों यही से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, तो मेरे प्यारे साथियों उस देश का नाम है बांग्लादेश, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे है, श्यानता की एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों श्यानता का एसआई मात्रक होता है 22। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 होता है श्यानता की एसआई मात्रक, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। देखिए यदि आपको पता है तो आंसर करिएगा, है ना। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। बताइए दोस्तों,
अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक? प्यारे साथियों, वे थे शंकराचार्य, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? तो प्यारे साथियों, अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि मरीना बीच कहां पर स्थित है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? बताइए दोस्तों, मरीना बीच कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है तमिलनाडु। प्यारा साथियों, तमिलनाडु के चेन्नई में है मरीना बीच। अगला है व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? ये तो सभी को पता है। राइट आंसर होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है व्हाइट हाउस। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्यारे साथियों, परीक्षा में बहुत बार देखा गया है ये क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? देखिए दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। राइट आंसर होता है थियोफ्रेस्टस। प्यारे साथियों, वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मरकरी का संकेत क्या है, यानी कि मरकरी को किससे दर्शाते हैं? तो प्यारे साथियों, मरकरी को दर्शाते हैं Hg के नाम से, यानी कि Hg के संकेत से। आगे है कि भारत का सबसे उत्तरी सीमा यानी कि इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है? प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है जो कि भारत का सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का सलमान रुश्दी। प्यारा साथियों, सलमान रुश्दी हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे है कि बाल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? बाल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? सही आंसर होता है अमेरिका में है दोस्तों बाल स्ट्रीट। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। 25 क्वेश्चन हमारा आता है कि एलेसी पैलेस किसका निवास स्थान है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों, एलेसी पैलेस किसका निवास स्थान है? तो सही आंसर होता है फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है एलेसी पैलेस। ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों क्या है आंसर होता है इस क्वेश्चन का सिलिकॉन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 27 क्वेश्चन दोस्तों कि सीसा का सांकेतिक नाम क्या है, यानी कि सीसा को काय से दर्शाते हैं? आंसर होता है पी प्यारे साथियों, पी होता है सीसा का सांकेतिक नाम, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, साइटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य होता है ना, तो उसे जानते हैं साइटोप्लाज्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है डीएनए किसका बना होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर वसा का? बताइए दोस्तों कि डीएनए किसका बना होता है? सही आंसर है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन का बना होता है डीएनए। आगे है बेगमपेट हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? दोस्तों हैदराबाद में है बेगमपेट हवाई अड्डा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा कि बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम कि 10 डाउनिंग पैलेस किसका निवास स्थान है? 10 डाउनिंग पैलेस किसका निवास स्थान है? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो 10 डाउनिंग पैलेस दोस्तों निवास स्थान है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? शानदार क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? राइट आंसर होता है हमारे इस क्वेश्चन का नरम लोहे के बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक। 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि नोआखली कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। नोआखली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में है नोआखली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में है नोआखली। आगे है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बताइए दोस्तों। दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन दोस्तों के क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? राइट आंसर है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है किडनी स्टोन किसका बना होता है, जिसे हम पथरी के नाम से जानते हैं? तो आंसर होता है इस क्वेश्चन का कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है किडनी स्टोन, आसान भाषा में कहा जाए तो पथरी। आगे है ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। 39 है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होता है न्यूयॉर्क। दोस्तों न्यूयॉर्क में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आगे है पिरामिड किस देश में स्थित है? प्यारे साथियों पिरामिड है मिस्र में। और आज का टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? दोस्तों डेफिनेटली है कि हर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आपको भी मालूम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर देना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।